हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स होता क्या है ये तो आप लोग जान चुके हो, मैं बता चुका हूँ किस तरीके से लैंडस्लाइड्स होते हैं। हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वेदरिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो लैंडस्लाइड क्या होता है बेसिकली, जब पहाड़ों पे से चट्टान की चट्टान पूरी ढह जाती है, जो अक्सर आप लोग हिमालय में जैसे हिमाचल में या उत्तराखंड में आप लोग सुनते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया। तो लैंडस्लाइड क्या होता है बेसिकली, सिंपल और साधारण भाषा में कहूँ तो बस एक ऐसा पहाड़ होता है और पहाड़ की जो चट्टान होती है वो अचानक से पूरी की पूरी नीचे ढह जाती है। तो वहां सड़क होती है, सड़क बंद हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। न्यूज में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, उसी को लैंडस्लाइड हम लोग कहते हैं। लेकिन लैंडस्लाइड वैसे तो यही होता है। अब इसका थोड़ा सा और अच्छे से टेक्निकली समझ लेते हैं कि लैंडस्लाइड्स कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे चीजें गिरती हैं। तो ज्यादा ऐसा मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वीडियो नहीं, मतलब सिंपल इंफॉर्मेटिव नॉलेज वाली है। चलो शरीर शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली क्या है लैंडस्लाइड, क्या है एक रैपिड है ना परसेप्टिबल मूवमेंट। तो बस क्या है, एक अचानक से होने वाले एक ऐसा मूवमेंट है जो कंसिस्टेंटली हो जाता है बस, और सामान सारा का सारा एकदम धड़ से गिरता है, ग्रेविटी जो उसको खींच लेती है। उसके बाद मटेरियल्स मोस्टली ड्राई, ज्यादातर जितना भी जो मटेरियल होता है, जो डेब्रीज होता है, जो मलबा होता है, वो ड्राई मटेरियल होता है। क्योंकि वेट होगा तो वो उसका बिखरने का चांस, सूखी चीज होगी लिक्विड ज्यादा नहीं फैलेगा ना। तो अगर मान लो सूखा मटेरियल है तो इमीडिएटली फटाफट से ढह जाता है नीचे की तरफ। उसके अलावा साइज एंड शेप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वेदरिंग एंड स्टिफनेस ऑफ स्लोप, यानी कि जो उसका साइज है या शेप है, जो भी मलबा है उसकी जो भी मटेरियल का साइज शेप होगा वो डिपेंड करेगा वेदरिंग पे, कि वेदरिंग की वजह से वो चीज कितनी टूटी है, ब्रेक हुई है, या उसके अलावा स्टीपनेस ऑफ स्लोप, अगर मान लो स्लोप किस तरीके का है, टिल्ट है, एकदम खड़ी चढ़ाई है किस तरीके की, उसी के हिसाब से चलता है। तो ये तो देखिए लैंडस्लाइड है, किस तरीके से पूरी चट्टान ढह जाती है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो मेन टाइप्स होते हैं इसके, थोड़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि मूवमेंट जो हो रहा है मटेरियल का, सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी। तो कई तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, तो क्या क्या होते हैं वो पढ़ते हैं, बुक में ही दी हुई ये सारी चीजें। पहला आता है स्लम्प। स्लम्प क्या होता है, वन और सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्रिस विद अ बैकवर्ड रोटेशन। अब ये बैकवर्ड रोटेशन क्या होता है, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मूवीज वगैरह में आप लोगों ने टैंकर देखे होंगे, तो टैंकर होते हैं इस तरीके से, उस पे कैसे चेन लगी होती है ये, और टायर होता है ऐसा। तो ये क्या होता है, चेन का यहाँ मूवमेंट आगे हो रहा है और ये बैकवर्ड हो रहा है। तो चेन का मूवमेंट बैकवर्ड होगा तभी तो ये चीज आगे चल रही है, यानी कि समझ रहे हैं, ये चीज पीछे होके तब आगे चल रही है। तो अब आप इसको समझो कि जब लैंडस्लाइड होगा तो जो नीचे वाला सरफेस होता है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है और ऊपर वाला मटेरियल आगे की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि नीचे वाला मटेरियल ऐसे पीछे बैकवर्ड रोटेशन की तरफ चीजें बढ़ती है। तो इस तरीके से सामान आगे जाके गिर जाता है डेब्रीज का, उसी को हम बोलते हैं स्लम्प। फिर अगला आता है हमारा डेब्रीज स्लाइड। डेब्रीज स्लाइड यानी कि रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ डेब्रीज। तो इसका एग्जांपल बोलूं तो विदाउट रोटेशन, यानी बैकवर्ड रोटेशन नहीं होगा इसमें। तो इसमें कैसे होगा, इसमें होगा इस तरीके से, यानी कि सामान ऐसे गोल 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 घूमता हुआ नीचे जाएगा। ऐसे जैसे पत्थर होते हैं तो गोल 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 घूमते हुए नीचे जाएंगे, मतलब इसमें कोई बैकवर्ड स्लोपिंग नहीं होगी। फिर अगला आता है हमारा डेब्रीज फॉल। डेब्रीज फॉल होता है हमारा फ्री फॉल वर्टिकली और ओवर हैंगिंग फेस। फ्री फॉल वर्टिकली का मतलब हो गया जब स्लाइड ज्यादा हाइट हो गई हमारी, मान लो बहुत ही ज्यादा हाइट पे है, तो चीज होगा अचानक से गिरना इस तरीके से, मलबा का पूरा नीचे एकदम गिर जाना इमीडिएटली, ना कोई रोलिंग हो रहा, ना कोई बैकवर्ड रोटेशन होना, और मलबे का इमीडिएट फ्री फॉल वर्टिकली, यानी कि इस तरीके से सामान गिरना। तो वो आएगा हमारा डेब्रीज फॉल में। अगला आता है हमारा रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड का मतलब होता है बड़ा पत्थर गिर जाना पूरा, यानी कि इस तरीके से ये माउंटेन है, बड़ा पत्थर है, उसका स्लाइड हो जाना, उसको हम बोलेंगे रॉक स्लाइड। और अगला आता है हमारा रॉक फॉल, यानी कि वही डायरेक्ट गिर जाना, पत्थर है इस तरीके से फ्री फॉल जो होता है हमारा, ये हमारा रॉक फॉल कहलाएगा। रॉक स्लाइड, स्लाइड और फॉल में यही फर्क होता है, स्लाइड होता है फिसलते हुए जाएगी चीज, और फॉल का मतलब चीज ऐसे गिरेगी। तो बस यही इसका बेसिक है, और ज्यादा कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा टेक्निकल चीज है, ठीक है ना। तो ये तो था लैंडस्लाइड के बारे में। उसके बाद आता है हमारा डेबरीज एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स इन इंडिया। तो अब ये इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है कि इंडिया में जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए अगर इंडिया के माउंटेन्स की बात करें तो मैं एक बार नक्शा बना देता हूँ। ओ सॉरी। तो इंडिया में नक्शा देखिए इस तरह से है हमारा नक्शा इंडिया का।
ये हमारा हिमालय होता है और ये हमारा वेस्टर्न घाट्स होते हैं। तो ये दो माउंटेन्स हैं हमारे इंडिया में। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फिजिकल जो अलग से ज्योग्राफी की जो दूसरा पार्ट है वो उसको मैं कवर अप करूंगा। तो मैं बता देता हूँ, देखिए ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं हमारे, ये ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ये हमारे हिमालयस होते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में लिया, हिमालयस और वेस्टर्न घाट दोनों तरफ जगह पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, लेकिन जो ज्यादा लैंडस्लाइड्स देखे जाते हैं वो ज्यादातर हमारे हिमालय रीजन में देखे जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बता देता हूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ हिमालयस की, सो देयर आर टेक्टोनिकली एक्टिव। टेक्निकली एक्टिव इसका मतलब ये हुआ कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उस चैप्टर में, जब टेक्टोनिक प्लेट टकराई और इस तरह से माउंटेन बन जाते हैं। और मैंने लास्ट वीडियोस में ये भी बताया है कि हिमालय हर साल कुछ इंचेस बढ़ता रहता है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसकी वजह से जो है हिमालय की हाइट बढ़ती रहती है, तो इसी वजह से टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो ये लैंडस्लाइड्स यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि अगर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट की बात करो तो यहाँ पे आपको ज्यादातर इग्निशियस रॉक देखने को मिलेगी। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, ब्रेक टूट जाती है इग्निशियस रॉक्स से भी, तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक है। रॉक्स छोटी है, मिट्टी वैसी है, तो उसकी वजह से क्या है, ज्यादा हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे। रॉक जितनी ज्यादा ठोस होगी तो लैंडस्लाइड कम देखने को मिलेगा, रॉक्स के पीसेस ज्यादा होंगे तो लैंडस्लाइड ज्यादा देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आता है स्लोप्स आर वेरी स्टीप, यानी एकदम खड़े स्लोप्स हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स ज्यादा होते हैं। और अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे ज्यादातर आपको हार्ड रॉक देखने को मिलेंगे ईस्टर्न घाट्स वगैरह में। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में यहाँ आपको हार्ड रॉक ज्यादा है, इग्निशियस रॉक टाइप का एरिया आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे आपको लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते हैं जितने लैंडस्लाइड्स हमारे हिमालय रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था टॉपिक लैंडस्लाइड के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा डिटेल में से कुछ था नहीं। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे इरोजन और डिपोजिशन के बारे में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।